भक्तों, 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर जिस घर में भी ऐसी गलतियां होती हैं, उसे घर से स्वतः रूप से माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और ऐसे घर में भूल कर भी अपनी दृष्टि भी नहीं डालते हैं और ऐसे घर में दुख तकलीफ समस्या हमेशा ही बनी रहती है। भक्तों, अगर आपके भी घर में दुख तकलीफ समस्याएं हमेशा ही बनी रहती हैं, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को ठुकरा दिया, यानी कि इस वीडियो को अपने पूरा नहीं देखा, तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी की दिए हुए अपने धन को ठुकरा दिया। इसलिए ऐसी गलतियां किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जवान लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भक्तों, अगर आपने आज की वीडियो पूरा देख ली तो मन कर चलिए, आपके भाग्य में नई नई सफलताएं मिलेंगे, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीज भी बताइए जो कि आपको जरूर ही करना चाहिए। इसलिए अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लीजिए माता रानी की दिए हुए धन को अपने ठुकरा दिया, क्योंकि कुछ ऐसी कम होती हैं जिससे कि माता लक्ष्मी सोता है रूप से दौड़ी चली आती है हमारे घर में। भक्तों, चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे, क्योंकि राशि से जुड़ी जानकारी भी हम आपको बताते हैं। चलिए जान लेते हैं। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी कृपा कर दें, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है और जिससे वो रूठ जाएं, उनको रंक बना देती है। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी की कृपा पाने के लिए कड्डी मेहनत के साथ ही पूरी शिद्दत पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे नाराज होकर माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। ऐसा करने से रुष्ट हो जाती हैं मां लक्ष्मी। बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे मां की कृपा हमेशा बनी रहे। इस स्थान पर न रखें। कूड़ा वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर न रखें। यह चीज रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें। उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से कभी न करें।
ये गलती एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है मां लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती हैं। मां लक्ष्मी शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती है। मां लक्ष्मी गृह, लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अपशब्द बोलना, कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से मां लक्ष्मी बेहद नाराज होती हैं। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। गंदे कपड़े पहनना, मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदे जगहों पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर मां लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दीपक जलाना, हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ज्यादा सोना, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट सोता है, तो उससे मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठें। अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इससे मां लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। भोजन बीच में छोड़ने की आदत, शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में न उठें, इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। इस रंग के फूल न चढ़ाएं। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचें, क्योंकि इससे वह नाराज हो सकती हैं। भक्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया करो तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मां लक्ष्मी सुहागन है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक, अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रख कर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचें, ये भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को न दें। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार न दें।
वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद चीज उधार न दें। शकुन शास्त्र में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के बारे में बताया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपनी किचन से कभी भी किसी को सफेद चीज उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि। पत्नी के पैसे उधार न दें। ज्यादातर महिलाएं अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखती हैं ताकि समय आने पर वो उनके काम आ सकें। अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो वो पैसे कभी भी किसी को उधार न दें। इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। गहने उधार न दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देने चाहिए। इससे आपको धन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि किसी को पहनने के लिए आप गहने दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले उनसे पैसे या कुछ और चीज न लें। शाम में झाड़ू न लगाएं। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर से धन चला जाता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। अब तो चलिए अब जान लेते हैं हमें माता लक्ष्मी को दौड़ी चली आएगी। ऐसा कौन से काम करने से माता लक्ष्मी हमारे घर पर दौड़ी चली आती है? भक्तों, अभी तक आपने अपनी राशि कमेंट बॉक्स में कितना डाली हो तो जरूर ही डाल दीजिए और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिसकी माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहेगी और आपके घर पर माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। चली जान लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुबह उठकर यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा, पैसा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना यह गलतियां बनती है आपके परिवार के विनाश का कारण। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद ये सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भू से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं, तो यह गलती कभी भी आप ना करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है
कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए, बिना न ले या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर ले। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4 दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लौटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी भी सधता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देख आप भगवान कृष्ण जी, आपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए, लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है।
शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वह घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है।